बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से मैं तैयार करूंगी और बहुत मजेदार सा बनेगा, झटपट में बन जाएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से चना पुलाव की रेसिपी तैयार करना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। मैंने यहाँ 3 पाव चावल लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इन्हें मैं 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी और 1 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसे साइड पे रख दूंगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खुला सा पोट ले लेंगे और पोट में डालेंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप के बराबर। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज जो मैंने स्लाइसेस में कट कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं चाहिए, बस लाइट सा गोल्डन कलर दे देंगे प्याजों को। और यहाँ देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, हमें इतना ही कलर चाहिए था पुलाव के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक। बस हम इतना ही पकाना है क्योंकि लहसुन अदरक की खुशबू दूर हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 अदद बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून सफेद जीरा, 2 तेजपात, 5 से 6 अदद लौंग, 12 से 13 अदद साबुत काली मिर्ची, 3 अदद हरी इलायची, दालचीनी 1 बड़ी और 1 मैंने हाफ लिए है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको आसानी हो कि कौन कौन से मसाले जाएंगे। मसाले ऐड करने के बाद बस 1 मिनट तक हम पकाएंगे। लगातार इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और 1 मिनट तक पकाते रहेंगे। यहाँ 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज के टमाटर राउंड शेप में मैंने कट कर लिए थे, ये ऐड कर देंगे। बस टमाटरों को मिक्स कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा चम्मच चलाते रहेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी पुलाव में। अब हम ऐड करें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हाफ टेबल स्पून के बराबर। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर कोई सा भी पुलाव मसाला ऐड कर सकते हैं जो बाजार में बहुत ही इजी अवेलेबल होता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। और बस हमने करना क्या है, कवर कर देना है, मीडियम फ्लेम कर देंगे और 3 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से टमाटरों को मैश करते रहेंगे ताकि सारे टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। अगर आपसे टमाटर अच्छी तरीके से मैश नहीं होते तो कोई इशू नहीं है, आप टमाटरों का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मगर मुझे जब भी मैं बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ तो मुझे थोड़े से इस तरह के खड़े खड़े से टमाटर अच्छे लगते हैं। खैर यही तो मेरी अपनी पसंद की बात है, अगर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने टमाटरों को मैश कर दिए, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से मैंने मैश नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है पुलाव में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने, बॉयल चने मैंने इन्हें बॉयल कर दिया था ओवरनाइट भिगो के। और देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से बॉयल किया है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसी तरीके से हमें चने चाहिए थे, मैंने 2 कप के बराबर चने लेके बॉयल किए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, चनों की क्वांटिटी मैंने ज्यादा रखी, अगर आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी, क्योंकि मैंने 3 पाव चावल लिए थे और 3 कप में पानी ऐड कर रही हूं। अब देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई थी। देखिए चावलों में बॉयल आ चुके हैं, कवर हमने हटा लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। 1 घंटे के लिए पानी मैंने निकाल दिया चावलों में। अब हम ऐड कर देंगे, कभी भी ठंडी यखनी और ठंडे पानी में चावलों को ऐड नहीं किया जाता। एक बॉयल आ जाए तभी आप चावलों को ऐड करें। अगर ठंडे पानी में आपने चावलों को ऐड कर दिया तो चावलों का हलवा बन जाएगा। बस हल्के हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। और
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पुदीना चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून के बराबर। इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो ऐड भी कर सकते हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि चावल यखनी को पी जाए, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए चावलों ने यखनी को पी लिया है। इस पॉइंट पे आप दम पे रखेंगे। कुछ लोग पानी ज्यादा होता है तब दम पे रखते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है और आप देखेंगे पानी देखिए कितना कम रह गया है। अब हम इस पॉइंट पे दम पे रख देंगे। दम लगाने के लिए हम तवा ले लेंगे पुराना सा। अब हम इस पे रख देंगे पतीला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर और कवर कर देंगे। पहले हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। इसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। 15 मिनट के लिए दम देंगे। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला हुआ, बहुत ही जबरदस्त सा चना पुलाव तैयार हो चुका है। ये चना पुलाव बहुत कम वक्त में बनता है। अगर आपने चने बॉईल करके फ्रीज किए हों तो झटपट से बन जाएगा। अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे सर्व किया जाता है। और आप इस तरह से छोटी सी पतली सी प्लेट ले लें और इस तरह से आप सर्व करें। बहुत ही इजीली सर्व हो जाता है। अगर आप प्लेट से करना चाहें तो बहुत ही आसानी हो जाती है सर्व करने में। और अब मैं आपको ये भी दिखाती चलूं कि चना पुलाव बिल्कुल तेल में नहीं लगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तेल में बिल्कुल भी नहीं रखा क्योंकि मैंने तवा रखा हुआ था। जब आप तवा रखेंगे तो तेल में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजेदार सा चना पुलाव मैंने तैयार कर दिया है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोनों में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।